अफगानिस्तान के पिटने, जब अफगानिस्तान ने पिटा ना, इनको पिटने के बाद जो लड़े हैं ना ये होटल में जाके, और सुबह तक लड़ते रहे हैं, सुबह तक एक दूसरे के साथ ये लड़ते रहे हैं और एक दूसरे को गाली गलौच भी करते रहे हैं। क्योंकि मुझे अभी भी याद है जब पाकिस्तान एशिया कप में इंडिया से पिटा था, फिर श्रीलंका से पिटा था, घंटा जब बजा था इनका, तो बाबर आजम एंड कंपनी, शादाब वगैरह ये आपस में लड़े थे, शाहीन अफरीदी। उससे में था, मैंने उतना कुछ आपको बताया नहीं। कल मैच के दौरान शादाब और जो रिजवान जब हारिस राउफ को और शाहीन को मार पड़ रही थी, वो उनके पास जाके उनको समझा रहे थे, तो बाबर आजम साहब ने उनसे गुस्सा किया कि कप्तान मैं हूं, तुम आके क्यों समझा रहे हो, सारे के सारे कप्तान बने हुए हो। अब कप्तान साहब ने खुद भी जाना नहीं है, तो दूसरा कोई चले जा रहा है, उसे भी कप्तान साहब ने मना कर दिया। तो ये टीम में इतनी बड़ी दरार है ना कि आप सोच नहीं सकते। अब ये सारे 4-5 ऐसे लोग हैं जो कप्तान बनना चाहते हैं। समझ आती, जो बंदा तुम्हें ये कह रहा है कि अगर मुझे तुमने मेरी पसंद का स्क्वाड ना दिया, ठीक है, और तुमने मुझे वो स्क्वाड ना दिया, मेरा नायब कप्तान वो ना रखा जो मैं कह रहा हूं, तो मैं कप्तानी छोड़ दूंगा और मैं चला जाऊंगा, मैं जाऊंगा नहीं वहां पे, इंडिया में नहीं मैं जाऊंगा। तो उसके साथ क्या सलूक होना चाहिए? दूसरों से क्यों मशवरा ले रहे हो? बात ये ना, जो आपको ब्लैकमेल करता है तो उसके साथ यही होना चाहिए ना, उसको तो आपको ड्यूरिंग होटल रूम्स में ये प्लेयर्स आपस में लड़ते रहे हैं, रोते रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते रहे हैं। बाबर आजम ने यह भी बोला है कि प्लेयर्स फील्डिंग करते हुए इनके दिमागों में कुछ और चल रहा होता है, और ये जो है वो फिर चौके छोड़ रहे हैं, फील्डिंग मिस कर रहे हैं। और बाबर आजम ने बोला कि मुझे यह भी पता है कि कौन अपने लिए खेल रहा है और टीम के लिए कौन खेल रहा है। और बाबर साहब, ये मुझे भी पता है कि आप किस लिए खेल रहे हो, यह मुझे भी पता है कि आप अपनी रैंकिंग स्कोर करने के लिए खेलते हो। अभी जो ये किसी खिलाड़ी का कोई फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ है, बाकी टीमें वर्ल्ड कप में आई हैं भाई, वो फिटनेस टेस्ट पास करके आई हैं। 2 साल से हमारे किसी खिलाड़ी का फिटनेस टेस्ट हुआ ही नहीं है, नहीं तो ये एक भी बंदा फिटनेस टेस्ट को पास ही ना कर पाता। ये फिट ही नहीं है मुकम्मल, हकीकत बात मैं आपको बता रहा हूं। और ये जो आप फील्ड कैसे करेंगे, बाबर कह रहे हैं कि भाई साहब हमारे खिलाड़ी जो आप पता नहीं क्या सोच रहे होते हैं फील्ड के दौरान, और जो उनका ध्यान ही नहीं होता। कॉज ऑफ पाकिस्तानी टीम्स डायलमा, जब से ये साहब आए हैं तब से ही हालात खराब हुए हैं, देख लें आप। एशिया कप से उससे पहले हमारी टीम जैसी भी थी वो यार इतनी बुरी थोड़ी थी। ये तो नौसत की तरह तारी हुआ है ये बंदा जो है। बहरहाल इसकी छुट्टी होने जा रही है, फारिग होने जा रहा है, और साथ में सेल्फिश ही करते हो। ये बात ना मैं आपको बता दूंगा कि बाबर आजम खुद भी सेल्फिश बैटिंग करता है, ये सबको पता है। कल बाबर के 74 अपने थे, टीम के नहीं थे। इमामुल हक तो वो तो ऐनक वाला जिन, वो बर्फानी पांडा, वो रिच, वो तो खेलता ही अपने लिए है, वो तो पर्ची। देखो बाबर आजम कल ड्रेसिंग रूम में जाकर रोया, और प्लेयर भी रोते रहे हैं। सुबह 7 बजे तक होटल रूम्स में ये प्लेयर्स आपस में लड़ते रहे हैं, रोते रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते रहे हैं। बाबर आजम ने यह भी बोला है कि प्लेयर्स फील्डिंग करते हुए इनके दिमागों में कुछ और चल रहा होता है, और ये जो है वो फिर चौके छोड़ रहे हैं, फील्डिंग मिस कर रहे हैं। और बाबर आजम ने बोला कि मुझे यह भी पता है कि कौन अपने लिए खेल रहा है और टीम के लिए कौन खेल रहा है। और बाबर साहब, ये मुझे भी पता है कि आप किस लिए खेल रहे हो, यह मुझे भी पता है कि आप अपनी रैंकिंग स्कोर करने के लिए खेलते हो। अभी जो ये न्यूज आ रही है कि पाकिस्तान का अगला कप्तान कौन होगा, क्योंकि कप्तान पाकिस्तान का बदलने जा रहा है। पाकिस्तान का कप्तान व्हाइट बॉल में चेंज होने जा रहा है, रेड बॉल का नहीं पता, लेकिन व्हाइट बॉल में पाकिस्तान का कप्तान बदलने जा रहा है। और वो क्या होगा वो भी मैं आपको बताता हूं। देखो भाई, हम जो है ना, हम बात करें बाबर के खिलाफ तो हम जी गद्दार हो जाते हैं। भाई मैं एशिया कप से पिटता आ रहा हूं, बकवास करता आ रहा हूं कि ये बाबर से कप्तानी ले लो, ये बाबर से कप्तानी ले लो, ये डरपोक कप्तान है, ये चौकर कप्तान है, ये मेन मूवमेंट पे क्रूशियल स्टेज पे ये चौक आ रहता है अपनी कप्तानी में, इसे डिसीजन नहीं लेने आते। लोगों ने बोला बाबर किंग है, बैक करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। करो बैक मेरे घंटे को, और घंटा अब छोड़ रहा है, वो खुद कह रहा है मैं कप्तानी नहीं करूंगा। अब अफगानिस्तान ने 4 करोड़ में था, मैंने उतना कुछ आपको बताया नहीं। कल मैच के दौरान शादाब और जो रिजवान जब हारिस राउफ को और शाहीन को मार पड़ रही थी, वो उनके पास जाके उनको समझा रहे थे, तो बाबर आजम साहब ने उनसे गुस्सा किया कि कप्तान मैं हूं, तुम आके क्यों समझा रहे हो, सारे के सारे कप्तान बने हुए हो। अब कप्तान साहब ने खुद भी जाना नहीं है,
तो दूसरा कोई चले जा रहा है, उसे भी कप्तान साहब ने मना कर दिया। तो ये टीम में इतनी बड़ी दरार है ना कि आप सोच नहीं सकते। अब ये सारे 4-5 ऐसे लोग हैं जो कप्तान बनना चाहते हैं। रिजवान भी कप्तान बनना चाहता है, शाहीन भी कप्तान बनना चाहता है, शादाब भी बनना चाहता है, और बाबर आजम जो है वो ऑलरेडी कप्तान है टीम का। तो अब 4 मेन खिलाड़ी जिनके कंधे पे आपकी टीम चल रही है, वो सारे के सारे अपनी कप्तानी के पीछे पड़े हुए हैं। तो क्या वो फिर परफॉर्म करेंगे? वो कैसे परफॉर्म करेंगे जब उनको मालूम है कि हम परफॉर्म करेंगे, अगर वर्ल्ड कप जीत गए तो फिर हमें कप्तानी कभी नहीं मिलनी है, फिर यही बंदा कप्तान रहेगा जिसको हम कप्तानी से हटाना चाहते हैं। ये सवाल बड़ा जो है वो आप कह सकते हैं लीगल सवाल है। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप भी दे सकते हैं, और जो भी लोग देख रहे हैं भाई वो बता सकते हैं। अब लड़ाई तो हुई है, उसके बाद आपको बताया कि बाबर आजम साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। वहां पर बाबर आजम ने ये बोल दिया भाई कि हमारी जो फील्डिंग है वो अच्छी नहीं है, एटीट्यूड नजर नहीं आया फील्डर्स के अंदर। और भाई आपने मुकम्मल फिट जो है खिलाड़ी खिलाए हो तो तभी ना। उनकी जो है इतनी इतनी तोंदे निकली हुई है भाई साहब, इधर से कभी चर्बी छुप रही है, कभी इधर से छुप रही है। वो जो है वो बनियाने पहनी हुई है बड़ी बड़ी, और वो जो है उन पे नजर नहीं आती है सिर्फ। और